ठीक है। गॉड, दोस्तों ये देखो आप, ये जो लकड़ी है ये अलग ही दिख रही है। जिस शॉपकीपर की हम बात कर रहे थे उससे ये लकड़ी आई है। ये तो उसका माल है, ये बिल्कुल गला हुआ माल है। इसमें 75% जैसे मैंने बोला था आपको, इसमें 75% जितना भी लकड़ी थी सब वेस्ट है। घुनी हुई लकड़ी है, गली हुई लकड़ी है, बिल्कुल बेकार है, कोई यूज़ नहीं हुआ, सारी बेकार गई है। और एक ये लकड़ी है, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो गया था तो फिर लकड़ी दोबारा लेकर के आनी पड़ी थी। तो एक ये लकड़ी है, इसको आप देखो और इसको देखो, कितना फर्क है इन दोनों में। ये एकदम फ्रेश है, फ्रेश लकड़ी है ये, और ये एकदम गली हुई लकड़ी है। ये देखो आप, जब ये कारपेंटर ने काम किया है इसमें, घिसा है इसको, तब ये बेकार हो गई है, घुन गई है, मतलब घुनी हुई लकड़ी है। क्या बोला जाए, आम आदमी को हर कोई सता लेता है। दोस्तों देखो, आप जो ये लकड़ी देख रहे हो, इसमें आपको देखने से फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये जो मटेरियल है ये पुराना वाला है, जो 17,000 का मैं लेकर के आया था लकड़ी। इसमें से आधी आप ये देखो, आधी तो यही ख़राब हो गई है। ये सब बेकार है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, इसका यूज़ नहीं हो सकता, तो ये हटा दी है हमने। और ये नया फ्रेश माल जो लेकर के आए थे वो है ये। इसकी शाइनिंग देखो आप, अलग से एकदम बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। और अभी मैंने आपको तोड़ करके तो दिखाया ही है, कितनी आसानी से टूट गया। तो मिक्सअप है, जितना यूज़ कर सकते थे उतना यूज़ कर लिया है, जितना यूज़ नहीं हो सकता था उसको हटा दिया है, वो वेस्ट चला जाएगा। मैं मान करके चल रहा हूँ करीब 75% का जो मटेरियल है वो लॉस मेरा हो गया इसमें। क्या बोलोगे यार ऐसे शॉपकीपर के लिए। दोस्तों, हम जिस तरीके के कलर का चश्मा लगा करके दुनिया को देखते हैं, वैसे ही कलर की दुनिया हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हम वो रंगीन चश्मा हटा देते हैं तो हमें दुनिया का असली जो कलर होता है वो सामने से दिखाई देता है। और ऐसा मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे मकान का कंस्ट्रक्शन का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, मकान एक ऐसी चीज़ है, जब एक आम आदमी का मकान बनता है तो उसके अंदर इतने सारे काम होते हैं कि लोकल मार्केट के जो दुकानदार होते हैं उनसे पाला इंसान का उस समय पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, मेरा भी पाला लोकल मार्केट के दुकानदारों से पड़ा इस समय पर, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आता है मकान के लिए तो वो लोकल मार्केट से ही आता है सारा का सारा। तो उसमें बहुत सारे दुकानदार काफ़ी अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे दुकानदार काफ़ी बेकार भी होते हैं। जितने भी शॉपकीपर से मैंने सामान लिया उसमें यार हर कोई बेनिफिट के लिए ही काम करता है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर उतर जाता है तब फिर हमें लगता है कि यार ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया। और कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसा ही कुछ गलत हुआ। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। अभी मैं आपके सामने वो वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वीडियो मैं पता नहीं मिल नहीं पा रही है मुझे इस समय पर, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, या तो वो शायद डिलीट हो गई है, जो भी हुआ अभी वीडियो मुझे मिल नहीं पा रही है। तो मैं ये अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। पूरा मैटर क्या था, पूरा मैटर ये था कि जब मकान में वुडन वर्क मेरे में चालू हुआ तो उस समय पर हमें दरवाजों के लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, जो फ्लैश बोर्ड होते हैं, और विंडो बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। तो लकड़ी में जो हमें साइज चाहिए था, जो मेरे कारपेंटर हैं उन्होंने जो साइज लिखा वो लिखा 3 फुट की उसकी, सॉरी 3 इंच की उसकी चौड़ाई और 1.5 इंच मोटा और 10 फीट लंबा, इस साइज की लकड़ी उन्होंने बोला। और तकरीबन तकरीबन उन्होंने शायद 40 पीस लिखे थे उसमें। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मैं गाजियाबाद मार्केट में गया, क्योंकि हमने सुना था कि गाजियाबाद घंटा घर के पास में 3-4 शॉप्स हैं जो अच्छी हैं, वहाँ पर लकड़ी मिल जाती है। अब हुआ दोस्तों कुछ ऐसा कि जहाँ पर हम देखने के लिए गए थे तो हमें लगा कि चलो इनके अलावा भी और कुछ मार्केट ट्राई कर लेते हैं। हमें जो ये शॉपकीपर है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था और हम इसकी शॉप में चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में हमने लकड़ी वहाँ पर पसंद की, बल्कि मैं कहूँगा कि फ्लैश बोर्ड हमने पसंद कर लिया वहाँ पर, और लकड़ी को हमने देखा नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी वहाँ पर। इसके लिए मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे उस लकड़ी को देखना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि गाजियाबाद से और नोएडा में तकरीबन
6 से 7 किलोमीटर का अंतर है। वहां पर मान लो अगर मैं लकड़ी पसंद कर भी लेता तो जब उसने इस तरीके की हरकत की है तो वो लकड़ी पसंद करने के बावजूद भी बेकार लकड़ी मेरे यहाँ पर भेज सकता था। तो वहां पर हमने फ्लैश डोर वगैरह सब कुछ पसंद करने के बाद उनको पेमेंट किया। तकरीबन 40,000 के आसपास का उनका पेमेंट हुआ था, जिसमें 17,000 की वो लकड़ी थी। 3 बाई 1.5 बाई 10 फुट लंबी, 1.5 इंची मोटी और 3 इंच चौड़ी लकड़ी थी वो। अब कारपेंटर ऐसा बोलते हैं कि 2.5 इंची तक भी अगर हो जाती है, मिल जाती है, तो वो काम कर जाती है। आधा इंची से हम मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन उसकी जो लकड़ी मेरे मकान पर पहुंची वो पहुंची तकरीबन 2 इंची के आसपास, 2 से और 2.1 इंची के आसपास तक की वो लकड़ी पहुंची। और दोस्तों वो लकड़ी बिल्कुल गली हुई लकड़ी थी। उसमें 75% जो हमारी लकड़ी थी वो गली हुई थी, जैसे कि आपने पिछली कुछ क्लिप्स के अंदर देखा भी होगा। और वो हमारी सारी की सारी वेस्ट चली गई। अब जब वो घर पर आ जाती है तो देखो यार, हम आम आदमी हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं होती है और हर चीज़ के बारे में नॉलेज रख भी नहीं सकता है इंसान। तो जब कारपेंटर मकान पर पहुंचा काम करने के लिए, उसने आकर के बोला भैया ये तो आपकी सारी की सारी लकड़ी बेकार है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। जिस तरीके की विंडो हम बनाने वाले हैं उसमें कम से कम 2.25 इंची की लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए। उस शॉपकीपर को कॉल किया और कॉल करने के बाद उसने बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कारपेंटर गलत बोल रहा है, मैं अपने कारपेंटर से आपकी बात करा देता हूँ। अभी एक बाबूजी आए थे और उनको भी सेम परेशानी थी, उनके कारपेंटर ने उनको गुमराह कर दिया था। तो मैंने सोचा हो सकता है यार ऐसा सीन कुछ हो भी सकता है कि मेरे कारपेंटर को शायद पूरी नॉलेज ना हो। फिर मैंने लकड़ी को अच्छे से चेक किया एक बार, तो उसमें काफ़ी सारी जो लकड़ी थी वो गली हुई थी। और जब मैंने वो लकड़ी रिसीव की थी उस समय पर मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं किया था, क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं उस समय पर। तो जब कारपेंटर ने बताया तब मुझे इस बात के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि भैया आप इस लकड़ी के बदले हमें जो है आप इस लकड़ी के बदले हमें जो चाहिए वो दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो ये रखा ही है, अभी हमने यूज़ किया नहीं है इसको। तो भाई साहब के पास मैं पहुंचता हूँ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस लकड़ी को लूंगा नहीं। मैंने कहा यार आप कैसे नहीं लोगे, बोल रहा मतलब उसने सारी की सारी चीज़ें वैसी की। उसने साथ में उसने लास्ट में साफ साफ ये बोल दिया कि मेरे यहाँ से ऐसी बेकार लकड़ी जा ही नहीं सकती। तो यार जब कोई शॉपकीपर ये बोल देता है कि मैंने भेजी ही नहीं है ऐसी, आप कहीं से गलत उठा करके ले आए हो और वो गलत तो मुझे आप बोल रहे हो कि आपने गलत भेजी है, तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो सीन दोस्तों होता क्या है, ये शॉपकीपर करते क्या है, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो करते क्या है। उसने जब हमें बिल दिया था तो वो दिया कच्चा बिल। हमने उससे कहा कि आप हमें प्रॉपर बिल दे दीजिए, उसने बिल नहीं दिया। जीएसटी उसने पूरा काटा हमसे, जो भी जीएसटी जाना चाहिए था वो उसने पूरा प्रॉपर काटा, लेकिन बिल उसने नहीं दिया। उसने बोला जब आप अगली बार आओगे तब मैं आपको बिल दे दूंगा। मुझे लगा शायद हो सकता है चलो ठीक है, क्योंकि सामान इसका जब क्योंकि अगली बार हम आएंगे तो ले जाएंगे इससे आकर के बिल। लेकिन उसने बिल जानबूझ करके नहीं दिया, क्योंकि बिल के अंदर डिस्क्रिप्शन उसका लकड़ी का जरूर होता ही होता। तो उसमें मैं थोड़ा उसके ऊपर क्लेम कर सकता था कि आपने मुझे ऐसा बना करके बिल दिया था, लेकिन आपकी लेंथ ऐसी निकली है, वैसा निकला। मैं उस पर कुछ क्लेम कर सकता था बिल को लेकर के, अगर बिल के अंदर डिस्क्रिप्शन उसका होता। तो उसने बिल नहीं दिया। और दोस्तों अगर आप में से कोई इनकम टैक्स या एक्साइज से इस वीडियो को देख रहा है तो यार इस चीज़ के ऊपर छापा ऐसे लोगों के ऊपर जरूर पड़ना चाहिए जो कस्टमर्स को पक्का बिल नहीं देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ गाजियाबाद मार्केट, पूरे लोकल मार्केट में ऐसा ही चल रहा है कि वहाँ पर बिल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कच्चा सब कुछ चल रहा है। तो ना उसने बिल दिया, और जो सामान था वो मेरे पीछे से उसने भेजा, वहाँ पर मेरे सामने लोड भी नहीं कराया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात ये है कि हालांकि मेरी थोड़ी सी गलती ये रही कि उस समय पर मैंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। और यार मेरे जैसे ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको नॉलेज नहीं होती है। हम जो मार्केट में मतलब हमारे साथ जो फ्रॉड होता है वो इसी बेसिस पर होता है। यही दिक्कत होती है कि हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है। और हर चीज़ की नॉलेज इंसान नहीं रख सकता यार, हर चीज़ की नॉलेज नहीं रख सकता इंसान कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। जो उस फील्ड में परफेक्ट होता है उसी को वो नॉलेज रहती है। तो यार देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर ऐसी जगह पर हम कहीं फंसते हैं तो वहाँ पर हम एटलीस्ट सामान को अपने देख लें, सामान को अपने सामने पैक कराएं और सामान को अपने सामने ही लेकर के आएँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि पीछे से सामान पता नहीं कैसा आ जाए। हर कोई रेप्यूटेड शॉपकीपर नहीं होता है, हर किसी का मतलब हर किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले हैं तो घंटा घर के अपोजिट साइड में गर्ग ट्रेडर्स के नाम से ये शॉप है, जो भाई साहब की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इनका काम ही यार ये है, ये गलत सामान लेकर के आते हैं सस्ते दाम में और लोगों को चिपका देते हैं। मीठी बातें करेंगे उस समय पर और पीछे से आपको सामान भेजेंगे। फिर आपका कारपेंटर बोलेगा कि भैया आप तो ये गलत सामान ले आए हो,
तब फिर ये बोलेंगे कि मैं अपने कारपेंटर से बात कराता हूँ, आपका कारपेंटर गुमराह कर रहा है आपको, वो कमीशन मारना चाहता है, ये वो पता नहीं कितनी तरीके की बातें करते हैं। और अगर आप इनसे आप बोलोगे कि ये सामान वापस ले लो, तो ये लास्ट में आपको बोलेंगे मेरे यहाँ से ये सामान गया ही नहीं है। तो कुल मिलाकर इनका पर्पस केवल इतना होता है, मीठी बातें करो और गलत सामान चिपका दो किसी नए इंसान को। सीधा सा फंडा इनका ये होता है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल इतना सा मेरा है कि ये जो शॉपकीपर है, ऐसे ही पता नहीं कितने सारे शॉपकीपर्स होंगे जो इस तरीके का काम लोगों के साथ में करते होंगे। तो हमें क्या है, हमें जागरूक होना चाहिए। ऐसे समय पर कोई भी सामान, हम किसी तरीके का सामान हम कहीं से भी लेते हैं, वो अपनी आंखों के सामने, उस सामान की रिसीविंग, पैकेजिंग वगैरह सब हम अपनी आंखों के सामने कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इन जैसे लोगों के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते यार। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके चेहरे पर तो लिखा नहीं होता कि कौन बेईमान है और कौन कैसा है। और मार्केट में हम सब सारे शॉपकीपर्स को जान भी नहीं सकते हैं। सो कभी ना कभी किसी ना किसी शॉपकीपर्स के पास हमें जाना पड़ेगा जो अनजान होगा, जिससे हम अनजान होंगे। तो वहां पर हो सकता है हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल इतना है कि आप लोग जागरूक हों। और खास तौर पर दोस्तों, इस शॉपकीपर का नाम आप याद रखना, गर्ग ट्रेडर्स के नाम से है इसकी शॉप। और ये है आपकी घंटाघर गाजियाबाद में, घंटाघर के अपोजिट साइड में इसकी शॉप है। और इसका वीडियो स्क्रीन पर भी शो हुआ होगा, जो मैंने इसका फोटो क्लिक किया था, तो आप वहां से दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जागरूक रहिए।